है जहां पर वल्लभ भवन के चौथे फ्लोर पर आग लग गई है। आपको बता दें इस भवन में कई मंत्री समितियों की दफ्तर हैं। वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वल्लभ भवन के 6वीं मंजिल तक आग फैल गई है। भोपाल के वल्लभ भवन के चौथे फ्लोर पर आग लगी है जो कि फैलते फैलते 6वीं मंजिल तक पहुंच चुकी है। 5वें फ्लोर पर सीएम का दफ्तर है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री समिति मंत्रियों के भी दफ्तर हैं इस भवन में। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं जहां पर भोपाल के वल्लभ भवन में चौथे फ्लोर पर आग लग गई है। 5वें फ्लोर पर सीएम का दफ्तर है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। मौके पर कलेक्टर समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं। आग लगने से कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। वल्लभ भवन के चौथे फ्लोर पर लगी आग। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात बताया जा रहा है। वल्लभ भवन में लगी भीषण आग। बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं। 6वें फ्लोर तक आग फैल गई है। आपको बता दें भोपाल के वल्लभ भवन के चौथे फ्लोर पर आग लगी है जो कि 6वें फ्लोर तक फैल चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई है। चौथे फ्लोर पर आग लगी थी जो कि फैलते फैलते 6वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है। इस भवन में कई मंत्रियों के दफ्तर है और साथ ही सीएम का भी दफ्तर है इस भवन में। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि वल्लभ भवन है जो उसमें आग लगी हुई है और ये आग करीबन 1 घंटे पहले लगी थी। आपको दिखा सकता हूँ, हमारे जो कैमरा पर्सन है सुशील यादव जी, वो आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह से आग लगी। और अब आप देखिए आग को बुझाने के लिए दमकल की टीमें लगी हुई है। एक ट्रेन से किस तरह से ऊपर ये जा रहे हैं जो कि आग की माला है, जहां पर आग की लपट और धुआं दोनों ही निकल रहे हैं। वहां पर ये दमकल के कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहां पर खड़े हैं और आप देखिए आप किस तरह से आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग और ही बढ़ती जा रही है, भड़कती जा रही है। आपको बता दें कि ये जो आग लगी है ये पहली बार आग नहीं लगी है। इसके जस्ट सामने जो सतपुड़ा भवन का बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में भी इसी तरह से आग लगी थी और करीबन 3-4 दिन तक वो आग भड़कती रही थी। पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। जो सरकारी फाइलें वहां पर रखी हुई थी वो फाइलें पूरी दफन हो चुकी थी, जल के खाक हो चुकी थी। और ऐसा ही नजारा कुछ आज लोगों को टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि ये जो आग लगी है ये आग बता रही है कि ये आग छोटी नहीं है, बहुत भीषण आग है। और इस आग में वह फाइलें भी दफन हो जाएंगी, वह फाइलें भी खत्म हो जाएंगी, वह फाइलें भी जल करके खाक हो जाएंगी जो सरकार के द्वारा सरकार की योजनाओं की फाइलें हैं। गरीब तबके के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की जनता की भविष्य की, मध्य प्रदेश की जनता के रोजगार की, मध्य प्रदेश की जनता के विकास की ये फाइलें इसी भवन में रखी हो। इसी भवन में मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं, बड़े अधिकारी भी बैठते हैं। लेकिन ये जो आग लगी है, आग ये बता रही है कि जल करके सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। एक और अंदर की खबर है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दमकल यानी जो कर्मचारी हैं दमकल के, वो लोग करीबन 5 लोग अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 108 एम्बुलेंस भी आई हुई है। दमकल की सैकड़ों गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों डंपर है, यानी भोपाल के जितने भी नगर निगम के पानी बुझाने वाले डंपर हैं, टैंकर हैं और कहा जाए जो दमकल की गाड़ियां तमाम यहाँ पर आ चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। अगर कहा जाए कि स्पेशल बटालियन, तो स्पेशल बटालियन भी यहाँ पर तैनात की गई है कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो वल्लभ भवन में आग लगी है, ये आग आखिर लगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार के इन भवनों में ये आग लगना कहीं ना कहीं
बहुत ही गंभीर मामला है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन सुशील यादव से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे की ओर अपना कैमरा लेकर के चले। वह यही से दिखा सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है एक खंडर इमारत की तरह जो दिख रही है, ये वही बिल्डिंग है, ये वही सतपुड़ा भवन है जहां पर पहले यहाँ आग लगी थी। और जिस वक्त में टीवी 24 की टीम यहाँ पर खड़ी है उस वक्त भी यहीं से लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि किस तरह से इस बिल्डिंग में आग लगी थी। और ये बिल्डिंग में जो सरकारी फाइलें रखी थी, मध्य प्रदेश की जनता के विकास की, उनके रोजगार की, युवाओं की शिक्षा की, ऐसी तमाम प्रकार की जो फाइलें हैं वो रखी हुई थी और वो जल करके दफन हो गई थी, खाक हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि सरकार के द्वारा कहा जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर वल्लभ भवन में आग लग गई है। वल्लभ भवन के 6वें मंजिल तक आग फैल चुकी है। आग लगने से कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सीएम समेत कई मंत्रियों के दफ्तर है इस भवन में। वल्लभ भवन में भीषण आग का मामला सामने है। जी गब्बर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कि अभी जो अपडेट एक जानकारी मिली है कि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी जो यहाँ पर आग बुझाने के लिए गए थे लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ऐसे 5 लोगों की जानकारी मिल रही है कि 5 लोग इस आग में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी निकाला जाए लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो आग है, आग को बुझाने की पूरे तरीके से सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये आग लगी है इसी तरह से सामने वाली बिल्डिंग में भी आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए ये कहा जाए कि जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो कम पड़ गई थी, तो एयरफोर्स के द्वारा वो हेलीकॉप्टर बुलाया गया था जिससे आग को बुझाने का काम किया गया था। लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं देर में काबू पाया गया था और वो बिल्डिंग आज भी पूरी ऐसी खड़ी हुई है, जली हुई खाक बिल्डिंग है। वो उस बिल्डिंग का कहा जाए कि नीचे से लगा के ऊपर तक पूरा जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो पूरा खराब हो चुका है। अब वो दोबारा से बनेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ये आग लगना कहीं ना कहीं शंका की नजर में डाल रहा है। हालांकि कैसे आग लगी है, क्यों आग लगी है, किस तरह से आग लगी है, अभी इसकी जांच होना बाकी रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला प्रयास यही है कि इस आग को बुझाया जाए, किसी भी व्यक्ति को कोई हानि न पहुंचे। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार की जो फाइलें हैं वो फाइलें जरूर जल करके खाक हो गई होंगी और जो बची होंगी वो पानी में जल करके तबाह हो जाएंगी, गल जाएंगी। यानी जिन फाइलों को आग ने अपनी चपेट में लिया होगा उन फाइलों का तो जलना निश्चित तय है। लेकिन जब उस बिल्डिंग में आग को बुझाया जाएगा पानी से, तो जो फाइलें बची हैं उन फाइलों को भी कहीं ना कहीं सेफ्टी नहीं मिलेगी, वो पानी से गल जाएंगी, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अभिनव बरोलिया जी वो भी यहाँ पर है। अभिनव जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? अरे मैं तो तैयार हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनता जा रहा है। आज फिर एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लगातार जब गलती होती है तो संशय पैदा होता है। आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग फंसे हुए वो हताहत ना हो कोई, उनकी भगवान से प्रार्थना है मेरी कि वो लोग जनहानि ना हो, शासन मदद करे। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सतपुड़ा में आग लगी, कहा गया कि मानक पे हम तय करेंगे, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, और लगातार नई बिल्डिंग, छुट्टी का दिन। आप सोच सकते हैं ऐसी घटना कैसे बार बार घट सकती है। भ्रष्टाचार में लिप्त है इनके सारे नेता मंत्री, लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, घोटाले पे घोटाले करते जा रहे हैं। कोई सुध नहीं है। नुकसान हो तो हो, जनता टैक्स तो हो, न युवा किसानों की चिंता है, न महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार करना है, और ये एक जीता जागता सबूत है। आपसे बात करना चाहूंगा, एक और बात है कि यहाँ पर जो आग लगी है इस बिल्डिंग में, इसमें सीएम साहब का भी चैम्बर है, तमाम मंत्रियों के भी चैम्बर है। सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता की योजनाएं, शिक्षा को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के भी तमाम प्रकार की यहाँ पे फाइलें हैं। उन फाइलों का क्या होगा? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। लगातार 5वें फ्लोर पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, 3रे फ्लोर पे आग लगी है। कैसे ये प्रदेश कहाँ जा रहे हैं, कहाँ प्रदेश को ले जा रहे हैं, कहाँ शिक्षा को ले जा रहे हैं, कहाँ रोजगार को ले जा रहे हैं, किसी को कोई सुध नहीं है।
आग लग गई है, किसी को मालूम नहीं है, सब अपने में खुशी मना रहे हैं, इधर उसकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उधर उसकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपने ज्वाइनिंग की बात की है, कांग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। इधर कहा जाए कि सरकार के दफ्तर में आग लगी है, तो वहां कांग्रेस में भी आग लगी है। कहीं ना कहीं आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने कांग्रेस से अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल गांधी का जो आज जो हुजूम चल रहा है, जनता का, युवा किसानों का, युवा बेरोजगारों का, ये तमाम जो जनता है ना, राहुल गांधी के पीछे चल रही है। देश राहुल गांधी के पीछे चल रहा है। सुरेश पचौरी जी हमारे आदरणीय थे, उनके साथ 6-7 जो नेता गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सारे लोग जितने भी जाएंगे, राहुल जी पहले कह चुके हैं कि जिसको जाना है वो जाए, उस श्रेणी में ये भी जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आज किसान भी ये समझता है कि उसके लिए कौन लड़ रहा है, बेरोजगार युवा भी समझता है कि उसके लिए कौन लड़ रहा है, सब जानते हैं राहुल गांधी उनके लिए लड़ रहे हैं। बात क्लियर। कुल मिलाकर के इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है और इन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि किसान किसके लिए लड़ रहा है, राहुल गांधी किसके लिए लड़ रहे हैं, राहुल गांधी क्यों यात्रा निकाला, ये अलग विषय है। लेकिन दूसरा विषय है कि जहां कांग्रेस में जाने के लिए नेताओं से कहीं ना कहीं छुट्टी हो रही है और इधर दूसरी तरफ छुट्टी के दिन, लीव के दिन आज यहाँ पर जो आग लगी है, वो आग के लिए कांग्रेस ने, विपक्ष ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं कि एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती होना ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। हालांकि इस आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन अभी भी आग ये बुझ नहीं सकी है, भभकती जा रही है। जितना इस आग पर पानी डाला जा रहा है, उतनी ही आग भभक रही है, धुआं छोड़ रहे हैं। आप देखिए आसमान में आग के गुब्बारे छूट रहे हैं। ये बता पिछले बार विधानसभा चुनाव के समय में भी ऐसे ही आग लगी थी और इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे ही आग लगी है। बार बार ये आग लगने का कारण क्या है? बार बार सरकारी संस्थानों में आग लग रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? हर एक व्यक्ति के जहन में दौड़ रहा है कि बार बार आग आखिर लग कैसे जाती है, क्या कारण है, क्या सरकार के तंत्र, क्या सरकार की जो प्रक्रिया है, सरकार का जो कार्य है, सरकार के जो कर्मचारी हैं, इन तमाम पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह लगते हैं कि आखिर ये आग लगती कैसे, क्या सरकार का सिस्टम ठीक नहीं है, आखिर गर्मी आने के पहले आग कैसे लग गई। इतनी बड़ी संस्थान, इतने बड़े कहा जाए एजेंसियां के सुरक्षा कर्मी यहाँ लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स के सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगे हुए, सरकार के तमाम प्रकार के यहाँ सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं, लेकिन ये जो आग लगती है, आग आखिर लगती कैसे है, क्यों लग जाती है। सरकार के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट में कैसे आग लग जाती है, जहां सरकार की कही जाए कि पूरी पूंजी यहाँ पर रखी हुई है, यानी पूंजी के तौर पर कहा जाए कि सरकार की जो योजनाओं की फाइलें हैं, वो फाइलें चाहे किसान को हो लेकर के, चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, चाहे उनकी शिक्षा को लेकर के हो, चाहे गरीब तबके के लोगों को लेकर के हो, चाहे लाडली बहना को लेकर के हो, चाहे गेहूं खरीदी को लेकर के हो, चाहे विकास को लेकर के हो, चाहे रोड मैप को लेकर के हो, सरकार की कोई भी योजना है, उस योजना की इस भवन में, ये जो भवन आपको दिख रहा है, इस भवन में फाइलें रखी हुई थी। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन का पूरा काम कर दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब ये सतपुड़ा भवन में आग लगी थी तो वो ऑनलाइन वाले कंप्यूटर्स भी जल करके खाक हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, और इसी तरह से जो फाइलें थी वो फाइलें भी जल गई थी और जो बची थी वो पानी में गल गई थी। यानी कुल मिलाकर के आज देखा जाए कि आज अभी देखिए ये जो फायर ब्रिगेड की कही जाए कि गाड़ी जा रही है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी इसी तरह से कई दर्जनों गाड़ियां अंदर है, और जो आग लगी है, ये आग से कहीं ना कहीं वो फाइलें जल गई हैं, तो जल जाएंगी जो भी बची है, और फाइलें बची है वो पानी से गल जाएंगी। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि कुछ आग की चपेट में, कुछ पानी की चपेट में, यानी सरकार की जो फाइलें हैं वो कहीं से कहीं तक अब बचने वाली नहीं है। हालांकि जो कंप्यूटर है वो भी पूरे तरीके से इस आग के चपेट में है, इस तरह से गाड़ियां जा रही है अंदर, लेकिन आग है, आग रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे कैमरा पर्सन है सुशील यादव जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस तरफ अपना कैमरा थोड़ा सा घुमाए, फोकस करें, जहां ये देखिए आसमान में ये धुआं बता रहा है, आसमान में इसके गुब्बारे टूट रहे हैं, ये धुआं निकल रहा है, तो ये बता रहा है कि थोड़ी बहुत ही आग नहीं, ये बहुत भयंकर आग है, बहुत ही जबरदस्त आग है। और दर्जनों गाड़ियां अब इधर से आप देख सकते हैं, ये देखिए दर्जनों गाड़ियां, ये लॉरियां अंदर खड़ी हुई है, लॉरियों को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है कि किस तरह से वो आगे बढ़े, क्योंकि और भी कई गाड़ियां आगे फंसी हुई है, पुलिस फोर्स भी वहां पर है,
प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, स्पेशल टीमें भी हैं वहां पर, पुलिस टीम। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि इस आग को बुझाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये आग अब कब बुझेगी, कब रुकेगी? हालांकि जांच होगी और जांच में फिर एक फाइल तैयार होगी और उस फाइल में यही कहा जाएगा कि इस तरह से आग लगी थी या उस तरह से आग लगी थी। लेकिन जो सवाल है आज मेरे ही नहीं, आम जनता के, विपक्ष के नहीं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, फिर चाहे वह गरीब तबके के ही लोग क्यों ना हो, उनके जहन में, उनके दिल और दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लग कैसे जाती है? कभी सतपुड़ा भवन, तो कभी वल्लभ भवन, तो कभी विंध्याचल भवन, ये आखिर आग की चपेट में आ कैसे जाते हैं, कैसे आग लग जाती है? और इस जांच के बाद में जांच कमेटी बना दी जाती है। सीएम ने हालांकि अभी जस्ट जांच कमेटी भी बना दी, पहले आग बुझेगी फिर वो जांच कमेटी काम करेगी। इसी तरह से जांच कमेटी काम करती है और ढाक के 3 पात हो जाता है, एक और फाइल तैयार हो जाती है, हजारों फाइलें जल करके खाक हो जाती है और उसके बदले में जांच के बाद एक और नई फाइल तैयार होती है और उस फाइल में इसी तरह की चीजें लिखी जाती है कि इस वजह से आग लगी थी या इस वजह से इतना नुकसान हो गया है, उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब अगली बार इस तरह से नुकसान नहीं होगा, इस तरह से कहा जाए कि जो गलतियां हैं वो गलतियां नहीं होंगी, अनदेखी नहीं होगी और फिर से वही समय, फिर से वही चीज निकल के सामने आती है। देखिए कितना बढ़िया दीवार पर लिखा है वल्लभ भवन। इस वल्लभ भवन कि अब ये जो इमारत है वो काली दिखने लगी है। ऊपर का आपका जो माला दिख रहा है जहां पर नगर निगम की वो क्रेन चल रही है और क्रेन से देखिए जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो आग को बुझाने का प्रयास करें। हालांकि अब वो डाउन हो रही है क्योंकि लगता है कि जो क्रेन है उस क्रेन में अब पानी नहीं बचा है, लेकिन अभी भी 5 कर्मचारी अंदर फंसे होने की खबर मिल रही है। उन 5 कर्मचारियों की हालत क्या होगी, कैसे होंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता है। उन्हें भी बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है। लेकिन जो ये आग लगी है, आग से कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार की जो फाइलें हैं वो फाइलें नष्ट हो जाएंगी। अब उन फाइलों में कितना क्या सरकार का खाका था, सरकार की जो योजनाएं थी, मध्य प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं थी, युवाओं की शिक्षा के लिए जो फाइलें थी, युवाओं के रोजगार की जो फाइलें थी, उन फाइलों का क्या होगा? वो फाइलें जल गई और जो बचेगी वो पानी में गल गई, समझ लीजिए। क्योंकि जो पानी से यहाँ आग बुझाई जा रही है तो स्वाभाविक है कागज की ये फाइलें वो बचने वाली नहीं है, पानी से वो भी गल जाएंगी जो बचेंगी। तो कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा इतनी बड़ी, या यूं कहे कि यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां की टीम लगी रहती है, सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ आग है, आग अपनी एंट्री कर लेती है और जो आग की चपेट में आता है वो सब कुछ जल करके खाक हो जाता है। लाखों करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान का जिम्मेदार कौन, ये सवाल आज भी दिल और दिमाग में आम व्यक्ति के बैठा हुआ है। जिस तरह से ये आग इस बिल्डिंग में लगी थी, इसके सामने ही सिर्फ रोड क्रॉस करना है, आज भी वह एक खंडहर की तरह खड़ी हुई है। उस बिल्डिंग में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पाता है क्योंकि वो बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नीचे की जो उसकी नींव थी वो भी खत्म हो चुकी है और इस तरह से अभी आप देखिए, अब ये अध्यक्ष, ये हालांकि कोई वीआईपी है, कौन आए हैं देखना है, लेकिन नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। अब आप देखिए नगर निगम के जो किशन सूर्यवंशी है वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये भी कितनी देर बाद, करीबन 1 घंटे से अधिक समय हो चुका है तब यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जो टीमें हैं नगर निगम की वो लगी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर आए हैं। और अब आप देखिए जिस तरह से पहले एयर एम्बुलेंस आई थी तब ये बिल्डिंग में जो आग लगी थी यहाँ पर सतपुड़ा भवन में, तब उसे बड़ी मुश्किल से बुझाया गया था। इसी तरह से ये आग लगी, अब ये आग कब बुझेगी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, ये 100 में का एक ही सवाल है कि आखिर आग लग कैसे जाती है, क्या कारण है, क्या सरकार का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, क्यों ये आखिर आग लग जाती है। और जब आग लगती है उसके बाद में जो जांच होती है, जांच के बाद मतलब कहा जाए कि जो कमेटी होती है, कमेटी जांच करती है, एक और नई फाइल तैयार करती है,
सैकड़ों फाइल जलने के बाद एक नई फाइल तैयार होती है और उस फाइल में यही लिखा जाता है कि इस वजह से वो आग लगी थी, इस वजह से वो आग लगी थी। तमाम प्रकार की एक्सक्यूज, तमाम प्रकार के बहानेबाजी या तमाम प्रकार की चीजें उसमें लिखी जाती है। लेकिन कहा जाए कि जांच का दोषी कौन, उसे कब सजा मिलेगी, कब वो दोषी होगा, कब उस पर गाज गिरेगी, कब सरकार की कार्रवाई होगी, तो ये तमाम कहा जाए कि मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं। उन सवालों के घेरे में सरकार आज भी खड़ी हुई है और वो ऐसी कोई चीजें नहीं होती है। अब ऐसी एक और फाइल तैयार हो जाएगी। सीएम साहब ने एक जांच कमेटी बना दी है। अब वो जांच कमेटी जांच करेगी, लेकिन जांच कब करेगी? जब आग बुझ जाएगी। और जब आग बुझेगी तब तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जल करके खाक हो जाएगा। फिर चाहे वह कंप्यूटर्स हो या फिर कागज की फाइलें, और जो फाइलें बच जाएंगी वो पानी में गल जाएंगी, क्योंकि उनके लिए फायर ब्रिगेड की टीमें बुझाने की कोशिश कर रही है इस बिल्डिंग से आग को। और जब पानी गिरेगा तो जो फाइलें सिर्फ रखी होगी वो गलेंगी, तो स्वाभाविक है कि वो भी नष्ट हो जाएंगी और उसके बाद में एक नई फाइल तैयार हो जाएगी और उस फाइल में फिर लिखा जाएगा कि इस वजह से आग लगी थी, ये कारण थे, इस तरह से हुआ था। लेकिन कहा जाए कि दोषी कौन, तो आज तक ये समझ में नहीं आया है कि दोषी कौन है। यहाँ पर देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं, कितनी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर, आधे से ज्यादा गाड़ियां तो कहा जाए अंदर नहीं जा पा रही है। और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में से बराबर आग लगी हुई है, धुआं भड़क रहा है, नए तरीके से धुआं उठ रहा है और इन गाड़ियों के माध्यम से कहा जाए कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बाहर भी टैंकर है, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगी हुई है, तमाम प्रकार की सुरक्षाएं यहाँ पर है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा है लोगों के कि आखिर सरकार की इन बिल्डिंगों में आग कैसे लग जाती है, जहाँ सरकार की योजनाओं की सैकड़ों हजारों फाइलें यहाँ पर रखी रहती है। सरकार की एजेंसियों के भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी रहते हैं, अंदर भी सुरक्षा कर्मी रहते हैं, एक परिंदा पर नहीं मार पाता है। लेकिन आग कैसे एंट्री ले लेती है, ये तमाम प्रकार के सवाल आज जनता के जहन में है, आम जनमानस के जहन में है। और इधर पे दूसरी एक और बात सामने आती है कि सरकार की जो योजना है वो योजनाओं की फाइलें यहाँ पर रखी है। फिर चाहे आपकी विकास किसी भी योजना की हो, चाहे आपकी सड़क की योजना की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे युवाओं के शिक्षा के विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वह लाडली बहना की बात हो, कोई भी योजना है, कोई भी एक भी योजना है, उस योजना की फाइल इस बिल्डिंग में रखी हुई है। उस योजना की फाइल उस बिल्डिंग में भी रखी थी, जिस बिल्डिंग को आग ने तबाह कर दिया था कुछ समय पहले। आज वो बिल्डिंग अपना खुद कहा जाए अपनी कहानी आज भी वो बयां कर रही है, आज भी वो खंडहर की तरह खड़ी हुई है। उसे देख करके ऐसे लगता है जैसे करीबन 100 से 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग हो, जल करके खाक हो चुकी है, उसके जो शीशे थे वो भी चटक चुके हैं, पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है और अब एक नई बिल्डिंग वहां बनेगी। तो ऐसे ही ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें सीएम साहब का भी ऑफिस है और तमाम मंत्रियों का भी ऑफिस है। लेकिन अभी आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।